प्रीवियस वीडियोस में हमने इंटरनल ट्रेड की डेफिनेशन और उसके कुछ फीचर्स के बारे में जाना। इस वीडियो में मैं आपको आज इंटरनल ट्रेड के टाइप्स को बताऊंगी, यानी इंटरनल ट्रेड कितनी तरीके का होता है। तो इस वीडियो को आप शुरू करते हैं। तो बेसिकली इंटरनल ट्रेड जो होता है वो दो तरीके का होता है, पहला होलसेल ट्रेड और दूसरा रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड की डेफिनेशन को देखते हैं। होलसेल ट्रेड आर द ट्रेड व्हेन गुड्स आर सोल्ड इन लार्ज क्वांटिटीज, यानी जब सामान को लार्ज क्वांटिटीज में सोल्ड किया जाता है, बेचा जाता है, तो वो होलसेल ट्रेड कहलाता है। साथ ही साथ ये इसको जो कैरी करता है वो होलसेलर कहलाता है। होलसेलर बाइज गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। ये जो गुड्स बाई करते हैं ये सीधा सीधा मैन्युफैक्चरर से गुड बाई करते हैं। होलसेलर इज़ द मिडलमैन बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर। और ये होलसेलर जो होते हैं ये मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच के मिडलमैन का काम करते हैं, यानी ये मैन्युफैक्चर से सामान लेकर के रिटेलर तक सामान को पहुंचाते हैं। साथ ही साथ इनकी जो स्पेशलिटी होती है वो वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स की होती है, यानी अगर आप किसी होलसेल दुकान पे गए हैं तो वहाँ आपको एक ही तरीके की सामान देखने को मिलेगी, आपको वहाँ डिफरेंट सामान नहीं मिलेगी। जैसे अगर हम किसी होलसेल शॉप पे जाते हैं, अगर वो ग्रेन्स की शॉप है तो आपको वहाँ सिर्फ ग्रेन्स ही दिखेंगे, सिर्फ अनाज ही मिलेगा। आपको वहाँ दूसरी चीज़ें और दूसरी बेसिक नीड की चीज़ें नहीं मिलेंगी, आपको सिर्फ वहाँ अनाज ही मिलेगा। बट रिटेलर में ऐसा नहीं होता है। हम कुछ रिटेलर्स की फीचर्स को देखते हैं। रिटेलर ट्रेड में जो सेल होता है वो स्मॉल क्वांटिटी में होता है और फाइनल कस्टमर को दिया जाता है। जैसे होलसेलर में जो सेल किया जाता है वो फाइनल कस्टमर तक नहीं पहुंचता है, वो सामान रिटेलर तक पहुंचता है। अब रिटेलर क्या करता है, उस सामान को कस्टमर तक पहुंचाता है, जिस वजह से इसकी जो क्वांटिटी होती है वो स्मॉल क्वांटिटीज़ में सेल किया जाता है। क्यों? क्योंकि एक जो कस्टमर है वो बहुत सी क्वांटिटी नहीं खरीदेगा, उसके घर में जितने लोग हैं वो उसी के अकॉर्डिंग ही सामान खरीदता है, ठीक है। लेकिन एक रिटेलर जो होता है वो लार्ज क्वांटिटीज़ में खरीदता है होलसेलर से। क्यों? क्योंकि उसको डिफरेंट कस्टमर को सेम प्रोडक्ट देने होते हैं। बट रिटेलर जो बेचता है वो स्मॉल क्वांटिटीज़ में बेचता है, वो खरीदता लार्ज क्वांटिटीज़ में है पर बेचता स्मॉल क्वांटिटी में है एक कस्टमर को। और जो इसको कैरी करता है वो रिटेलर कहलाता है। जैसे होलसेल का काम जो करता है उसको होलसेलर कहते हैं, उसी तरह से रिटेल का काम जो करता है उसको रिटेलर्स कहते हैं। ये होलसेलर से गुड्स खरीदते हैं। होलसेलर गुड्स कहाँ से खरीदते हैं? मैन्युफैक्चरर से। मैन्युफैक्चरर्स ने गुड्स को बनाया, उसने वो गुड्स होलसेलर को दी। अब होलसेलर वो गुड्स रिटेलर को देगा और रिटेलर उस गुड्स को फाइनल कस्टमर तक पहुंचाएगा। और इस तरह से ये चेन चलते रहता है। जो रिटेलर होते हैं वो मिडिलमैन होते हैं होलसेलर और कस्टमर के बीच के, यानी होलसेलर से सामान को कस्टमर तक पहुंचाने का काम हमारा रिटेलर करता है। इट डील्स विद वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स, और इनके पास वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे हम किसी ग्रॉसरी शॉप पे जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो वहाँ हमें अनाज भी मिलेगा और किचन की बाकी सामान भी मिल जाएगी। पर अगर हम किसी अनाज के होलसेल के दुकान पे जाते हैं तो वहाँ आपको सिर्फ अनाज ही मिलेगा, आपको वहाँ किचन की दूसरे सामान नहीं मिलेंगे। बट रिटेलर में ऐसा नहीं होता है, ये वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स रखते हैं। ये अगर अनाज बेच रहे हैं तो उसके साथ बिस्किट, चॉकलेट्स और भी डिफरेंट चीज़ें जो कि एक किचन के लिए ज़रूरत होती है, और कभी कभी तो किचन के आउटसाइड की चीज़ें भी वो रखते हैं अपने साथ और कस्टमर को देते हैं। तो इस तरह से हमने आज होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड के बीच की डिफरेंस जानी कि किस तरह से होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड एक दूसरे से अलग होता है। साथ ही साथ हमने होलसेल ट्रेड किसे कहते हैं और रिटेलर ट्रेड किसे कहते हैं ये भी जाना। तो इस वीडियो को अब यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू।